दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक 9 बिंदुओं की गाइडलाइंस जारी की है एक मुकदमा सुनते समय। चूंकि इस समय प्रयागराज बार एसोसिएशन में चुनावी माहौल चल रहा है, वहाँ के अधिवक्ताओं के मध्य में चुनाव की स्थिति है और उस चुनाव में वहीं से एक अधिवक्ता साथी ही एक पिटीशन लेकर के गए थे। अमित कुमार निगम व अन्य की ओर से एक पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुआ, जिसमें कचहरी में चुनाव को लेकर के चुनाव में क्या आचार संहिता होनी चाहिए, क्या क्या कोई घटना ना घटित हो, कोई और समस्या ना हो, इससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं के लिए जारी की गई हैं। मुझे लगा आवश्यक है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी। इस पर बताता हूं। दोस्तों, चुनाव के समय अब हमने अक्सर देखा है कि कचहरी और कचहरी के बाहर कई पोस्टर, बैनर, बड़े बड़े होर्डिंग्स ये लग जाते हैं, गाड़ियों में पीछे चुनाव का लग जाता है। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि कोई भी उम्मीदवार या कोई भी व्यक्ति कोई होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ये पूरे उत्तर प्रदेश में किसी कचहरी परिसर में या कचहरी परिसर के बाहर नहीं लगाएगा। दूसरा दूसरा कहा है कि कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ये मामला वहां का था, प्रयागराज के बार एसोसिएशन में चुनाव था, लेकिन ये गाइडलाइन संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई है कि इसके अलावा भी जो चुनाव होंगे उन चुनावों में यही स्थिति रहेगी। तो कोई जुलूस नहीं निकलेगा और तेज आवाज में कोई नारेबाजी नहीं की जाएगी। दोस्तों, आम चुनाव में और अधिवक्ताओं के चुनाव में काफी अंतर है। अधिवक्ता पढ़े लिखे लोग हैं और शिक्षित हैं, सम्यक आचरण करते हैं, फिर भी अगर इस तरीके की कोई बात है तो उसको रोकने के लिए ये हॉनरेबल हाई कोर्ट ने कदम उठाया है और डायरेक्शन दिया है हाई कोर्ट को, उसको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को, कि आप इस पर एक्शन लें अगर कोई इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। तो इसी गाइडलाइंस है कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। माने चुनाव के दौरान कुछ ऐसी दो पक्ष आपस में भिड़ने की स्थितियां आती हैं, कहीं कहीं और भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। हमारे कानपुर में ही अभी 1 साल पहले चुनाव में एक अधिवक्ता साथी का मर्डर तक हो गया था। तो कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जिसमें बड़ी घटनाएं हो रही हैं। और चौथा प्रतिबंध लगाया है कि कोई रात्रि भोज, दोपहर भोज या किसी भी प्रकार की पार्टी और किसी भी कारण से, पार्टी का कोई कारण लगा करके कि नाग पंचमी है, बसंत पंचमी है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, कोई भी इस तरीके की पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी। इससे परहेज करेंगे। और ये उम्मीदवारों के लिए है कि उम्मीदवार लालच दे करके, दोस्तों ठीक भी है, कुछ हमारे साथी केवल प्रैक्टिस में नहीं हैं, बाहर रहते हैं और वो उस समय एक्टिव हो जाते हैं जब चुनाव का समय होता है। तो ऐसे लोगों को कम से कम मिलना चाहिए। जब साथियों से आप परिचित होंगे तो आपको ये सब बहुत कम करना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये आज के अखबार में भी प्रकाशित हुआ है और मुझे लगा कि ये बताना आवश्यक था, तो मैंने इसकी चर्चा कर दी। नमस्कार।